सुबह गुरुजी ने कहा, ये सूक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी। इस श्लोक के बीच से बता रहा हूँ आपको। गुरुजी ने सुबह समझाया था, वीणा पुस्तक धारिणीम अभयराम जाड्या दकारापरम। यानी हम सब माँ से यही ही मांग रहे हैं जो हम कर रहे हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता तो यहाँ आता ही नहीं, तो पढ़ाता ही नहीं। बस करना क्या है, अभय पैदा करना है, भय में नहीं रहना है। हमने तीन ही चीज दूर करनी है अपने, संशय, संदेह और भय। ये अगर दूर हो गया तो वाक्य में हम आचार्य हैं। बच्चों के सामने तो होते ही हैं, लेकिन हम अपने आपस में भी अपने भय को दूर कर सके, इसलिए हमारे दक्षता वर्ग होता है। और माँ से भी हम यही मांग रहे हैं कि हम अपने आपस में अपनी सारी बातों को एक दूसरे के साथ में व्यक्त कर सकें। हम अंतर्मुखी न हो, आचार्य तो बहिर्मुखी होना चाहिए। अंतर्मुखी हम तब है जब हम साधना कर रहे हो, भगवान से बात कर रहे हो, लेकिन बाकी हमारा काम ही है। अध्यापक आचार्य जो है, चलने और बोलने से ही पता लग जाता है कि अध्यापक है। चाहे उसको 1 लाख आदमियों के बीच में भेजो और चाहे 2-4 लोगों के बीच में भेजो, वो अपने टोका टाकी कर ही लेगा, पता लग जाएगा कि ये आचार्य है। और आचार्य भी कहाँ का है? विद्या भारती का। ये भी तय, ठीक है ना। तो ये सच है। तो संशय, संदेह और भय हम दूर करने के लिए, और विनीत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। परसों से लगी हुई थी, कई दिनों से देख रहा हूँ कि सर ये करना है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। और प्रत्येक आचार्य को वाकई में आगे आना चाहिए। जिसको जितना आता है, जितना बोलने की क्षमता आती है। कई बार हमको बहुत कुछ आता है, हम बहुत प्रकट करना जानते ही नहीं है। तो प्रकट करना आ जाए, दूसरे को देना आ जाए, और देने के बाद उसको भी समझ में आ जाए, उसको देना बोलते हैं। जैसे उन्होंने कहा अधीति और फिर बोध। अधीति तो वो है जो जानते ही नहीं है, और जब जान गए तो बोध में आ गया। बोध के बाद क्या हो गया? अभ्यास हो गया। अभ्यास हम तभी कर पाएंगे जब बोध हो गया। पंचपदी कठिन नहीं है वाक्य में, इसको समझने का फेर है केवल, और फिर उसको समझाना आ जाएगा। जब समझना खुद सही आ जाएगा ना, तो समझाना वैसे ही उत्तर आते रहेंगे। बहुत बढ़िया है, और हमें निसंकोच सबके साथ में वार्तालाप करनी चाहिए।